बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। सर इफ्तिखार आपके साथ फिर हाज़िर हैं। बेटे नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है, क्लास 8 है, एक्सरसाइज 6.7 और इसमें हमने करना है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद इसे हमने होल क्यूब कर लिया। अब होल क्यूब करने के बाद हम इसका फार्मूला किस तरह से याद रखेंगे इसके लिए मैं एक तरतीब बच्चों से कहता हूँ कि भाई सबसे पहले आपने एक ब्रैकेट लेनी है और उसको क्यूब कर देना है। फिर +3, अगर ये प्लस है तो आपने +3 देना है। स्क्वायर को फ़िलहाल भूल जाइएगा, 2 ब्रैकेट इसके साथ दीजिए खाली, फिर +3 अगेन 2 ब्रैकेट खाली देके प्लस करके एक और ब्रैकेट का आपने क्यूब कर देना है। अभी जो पहला पेयर है इसमें पहली जो ब्रैकेट है इसको स्क्वायर कर दीजिए और दूसरे में दूसरी ब्रैकेट को स्क्वायर कर दीजिए। पहली वैल्यू पहली होल क्यूब में पहली क्यूब में आ जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे क्यूब में आ जाएगी। अब यही दो वैल्यूज़ आपने दो ब्रैकेट्स में, दोनों ब्रैकेट्स के पेयर्स में दे देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इनके आप पावर्स गिराइए। 3x³ ज़ाहिर 3 3 9 3 27 x³ हो जाएगा। यहाँ पर जो सिंगल वैल्यूज़ हैं पहले आप उसे अलग से मल्टीप्लाई करिए और स्क्वायर को अलग से रख लीजिए। 3 2 6 और 3 3 9 x² हो गया। यहाँ पर ये दोनों स्क्वायर हैं तो आपका 3 3 9 x हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। डायरेक्ट मत कीजिएगा, तीनों एक साथ करके इस तरह स्टेप वाइज लीजिए और ये 2 2 4 और 4 2 8 हो गया। नाउ अब जो ब्रैकेट्स रह गए उन्हें मल्टीप्लाई करिए। 27 x³ आ गया, 6 9 54 x² हो गया, 9 4 36 x हो गया और 8 का 8 हो गया। आपका सवाल पूरा हो जाएगा। इसी में हम एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा डिजिट है, हम डिजिट के अलावा ले लेते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो। 4x + 3y का होल क्यूब कर लिया। सेम उसी तरीके से आपने ब्रैकेट्स बनानी है कि पहले आपने पहली वैल्यू का क्यूब कर लिया, फिर +3 देके 2 ब्रैकेट खाली करिए, अगेन प्लस करके 2 ब्रैकेट खाली करिए और दूसरी ब्रैकेट का एक और क्यूब बना लेंगे। पहली वैल्यू पहले क्यूब में, दूसरी वैल्यू दूसरे क्यूब में और इसी तरीके से आप ये दोनों चीज़ें एक एक ब्रैकेट में देते जाओगे। 4 का क्यूब 64, 4 4 16, 16 4 64 x³ हो गया। अब ये देखिएगा कि ये दो चीज़ें सिंगल हैं तो आपने 3 3 9 y कर लिया और ये 4 4 16 x² हो गया। दूसरे पेयर में आइए, 3 4 12 x और 3 3 9 y² हो गया। 3y का क्यूब करा तो 27y³ हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट स्टेप आपने अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो मल्टीप्लाई होने वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 64 x³, 16 9 144 x² एंड y, 12 9 108 x y² और ये 27 y³ हो जाएगा। इसी तरीके से बेटे आपने माइनस वाले सवालों को भी लेना है। अब प्लस और माइनस में क्या फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिंपल सा प्लस है तो इसकी ऑल वैल्यूज़ आपकी प्लस की हो जाएंगी और अगर यहाँ पर माइनस है तो पहली वैल्यू प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस और चौथी आपकी माइनस की हो जाएगी। अब इन सवालों को आप देख लीजिए, इसी तरीके से आपके ऑल एक्सरसाइज होगी। ये चार सवाल आपको बताने का मकसद कि आप इनकी तरतीब को सीख सकें, समझ सकें। और इसके साथ साथ मैं एक और बात भी कहता हूँ कि बेटे एक्सरसाइज में जो भी वैल्यूज़ दी जा रही हैं ये समझिए कि आपकी एग्जांपल्स की हैं। आपने मज़ीद कोई वैल्यूज़ लिखिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। SLO जो नया सिस्टम आ गया है उसका मकसद भी यही है कि आप बात को समझ सकें और सिर्फ इन 8 या 10 सवालों की हदूद तक ना रहें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बकाया सवालात को आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अच्छा कमांड हासिल कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एक बात और कि अगर चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात समझ में आती है या कोई बात आप कहना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।